दोस्तों, पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी जिन्हें आतंकवादियों ने निशाना बनाया और पहला निशाना शुभम शुभम द्विवेदी को ही बनाया पहलगाम हमले में। तो उनकी पत्नी मीडिया से बात करते हुए बताई कि शुभम द्विवेदी को किस तरीके से मारा, किस तरीके से मिले आतंकवादी, ये सारी बातें बताई। और उनकी पत्नी ने मीडिया से बताया कि केवल हिंदू होने की सजा मेरे पति शुभम द्विवेदी को मिली और उसके साथ साथ बाकी 28 लोग जो मारे गए उन्हें भी केवल हिंदू होने की सजा मिली है, और हिंदू ना होते तो शायद गोली न मारते आतंकी। पूरी कुछ कहानी उन्होंने मीडिया से बताई। शुभम द्विवेदी की पत्नी हिमांशी द्विवेदी ने बात, आतंकी पहले आते हैं 3 की संख्या में और वो सीधा पूछते हैं हिंदू हो मुस्लिम। दूसरी बार अ, ये शुभम बोलते हैं कि ये क्या सवाल है कि हिंदू हो मुस्लिम। फिर आतंकी झल्ला जाता है, फिर झल्ला के पूछता है बोल हिंदू है कि मुसलमान। और इतने में इधर से आवाज जैसे निकलती है कि हिंदू, और हिंदू पूरा शब्द खत्म नहीं होता है, तुरंत जो है गोली चल जाती है और गोली शुभम के सर में लगती है। शुभम ऑन स्पॉट खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये गोली चलने का और मार काट का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो 35 से 45 मिनट तक चलता है पहलगाम की उस बैसलर घाटी में। और दोस्तों, बता दें कि पहलगाम की बैसलर घाटी का वो स्थान जहाँ पे ये घटना घटित हुई, वहाँ पे कुछ काफ़ी दूर में सीधा ग्राउंड है। और ग्राउंड पे ऐसा है कि कहीं से कोई भाग के छिप नहीं सकता है। वहाँ उतनी उस जगह पे कोई पेड़, कोई घाटी, कोई पहाड़ी उतनी दूर पे नहीं है, बिल्कुल प्लेन स्थान है। इस वजह से और बाकी लोग मारे गए क्योंकि उनके छिपने के स्थान नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ शुभम द्विवेदी की पत्नी हिमांशी द्विवेदी का कहना है कि सरकार को उनके पति को शहीद का दर्जा देना चाहिए, उनकी शहीद शहीद के दर्जे की मांग है। उनका कहना है कि मेरे पति पहले टारगेट थे उस आतंकी घटना में, फर्स्ट टारगेट थे, और फर्स्ट टारगेट होने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान उस घटना में बची है, जो कहीं ना कहीं भाग के इधर उधर चले गए, छुप गए। और बाकी के जो 27 और लोग मारे गए हैं, वो 35 से 45 मिनट तक ये तांडव आतंकियों का वहाँ चला है। आतंकी जब इस इन लोगों के पास आए, शुभम के पास आए, तो उनका सीधा सीधा यही शब्द था हिंदू हो मुसलमान। और ये आतंकी घटना करीब 2:25 पे घटित होती है पहलगाम की बैसलर घाटी में। 2:25 का वक्त था, जिससे 2:25 से 3 बजे तक, 3:05 तक ये घटना वहाँ चलती ही रहती है। गोली की तड़तड़ाहट और गड़गड़ाहट से पूरा वो इलाका गूंजता रहता है। उतनी देर में कोई सुरक्षा सैनिक नहीं नजर आता है। लोगों में भय और चीख का माहौल वहाँ पूरी तरीके से छाया हुआ था। एक तरफ तो बैसलर घाटी मिनी स्विट्जरलैंड बोली जाती है, और वही मिनी स्विट्जरलैंड पे इस तरीके का खून खराबा ये देश के लिए और प्रदेश के लिए, साथ साथ कश्मीर के लिए, ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि बहुत ही खतरनाक। तो इतनी घटना को अभी इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन सरकार पुलिस प्रशासन के द्वारा जिन 3 आतंकियों का स्केच जारी किया गया था, उनकी अभी तक ना तो गिरफ्तारी हुई हो पाई है, ना तो उन्हें मारा जा सका है। वो आतंकी कहाँ छुपे हैं, कहाँ भाग गए हैं, अभी तक उनकी जिंदा या मुर्दा पुलिस की पकड़ में अभी तक नहीं आए हैं। उधर पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
और उल्टे मामले को इंडिया के ऊपर ही थोप दिया है। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि भारत अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पाता है, तो उसमें पाकिस्तान क्या करे। पाकिस्तान ने सीधा सीधा भारत पर ही आरोप मढ़ दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में वो पानी बंद होने की वजह से पाकिस्तान में बौखलाहट है। सिंधु जल समस्या पर वो अपना चाइना का राग अलाप रहा है, अपने मित्र देशों को साथ लेगा और कुछ युद्ध का इशारा भी करता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया। युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है भारत को। तो सिंधु जल संधि के बंद होने से पूरी तरीके से बौखलाहट है पाकिस्तान में। और ये नीति जो सिंधु जल संधि को बंद करने की है, ये भारत की ये नीति अब का कुछ रंग लाएगी और बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। आगे की बात करते हैं तो अभी तक सेना का और सुरक्षा बलों का पूरी तरीके से घाटी में सर्च ऑपरेशन सघन तरीके से चल रहा है। बांदीपोरा में ग्रामीण सुरक्षा प्रहरी जो होते हैं, उन्हें 2 ग्रामीण सुरक्षा प्रहरी को गिरफ्तार किया गया है। देश के साथ गद्दारी करने के वजह से वो कहीं ना कहीं आतंकियों को वो सुरक्षा प्रहरी ग्रामीण के वो सुरक्षा प्रहरी आतंकियों को शरण दे रहे थे और आतंकियों को सारे सुविधाएं मुहैया करा रहे थे। इस गद्दारी के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों का सघन अभियान पूरे घाटी में चल रहा है और सरकार और प्रशासन और सेना का कहना है कि उनको हम ढूंढ निकालेंगे, आतंकियों को ढूंढ निकालेंगे। तो सरकार और सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है घाटी में, लेकिन जिन लोगों ने जान गंवा दी वहाँ घूमने के दौरान, अब उनकी जान तो वापस आ नहीं सकती है। और ये तो दुर्भाग्य था बहुत। वो इतिहास के काले अक्षरों में वो दिन लिखा जाएगा जो पहलगाम की घाटी में घटित हुआ है। 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उस घटना के पहले वहां से होके लौटे हुए लोगों की बात मानी जाए तो एकता तिवारी जौनपुर की हैं, जो वो घटना से 1-2 दिन पहले ही वहां बैसलर घाटी से लौट के आ चुकी हैं। और उनके हिसाब से अगर ये जानकारी मैं आपको शेयर करूं तो उनका ये कहना है, एकता तिवारी का, कि जो वहां अपने घर के और बाकी 40 सदस्यों के साथ पहलगाम घाटी में गई थी, वहां पे ऊपर चढ़ाई पे जा रही थी। उनका कहना है कि खच्चर वाले के भेष में आतंकी वहां 1-2 दिन पहले ही उनसे मिले थे और वही आतंकी मिला था जिसका स्क्रेच सरकार ने जारी किया है। वो आतंकी पहले से ही वहां रेकी कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो शुरुआत में कामयाब नहीं हुए हैं। जिस दिन एकता तिवारी अपने पूरे ग्रुप के साथ घूमने गई थी, उस दिन वो नीचे से ही उनके साथ बातचीत करते हुए जा रहा था और बहुत सारी बातें उनसे किया। प्लान ए कैंसिल हो गया, प्लान बी पे अब ध्यान रखो, ये सब सारी बातें एकता तिवारी मीडिया में बता रही हैं, बराबर बता रही हैं और स्क्रेच से बता रही हैं कि ये हो ना हो ये वही आतंकी है जिसका स्क्रेच जारी किया गया है। तो दोस्तों ये सब बातें हैं, तो एक बात तो निश्चित है कि उन सारे श्रद्धालुओं को जो वहाँ पे घूमने गए थे, कश्मीर घूमने गए थे, उनको केवल हिंदू होने की सजा मिली है। ये बात तो बिल्कुल सही है। आतंकियों ने हिंदू हो मुस्लिम हो ये पूछा है और हिंदू हो तो मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ो, ये सब बातें की हैं। अनर्गल बातें ये सब की हैं जो धर्म को उकसाने वाली बातें की हैं। तो ये तो घाट अब सरकार इसमें पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो गया है। पाकिस्तान अब इस समय घबराहट और उलझन में पड़ा हुआ है। तो फिर देखते रहिएगा मेरा न्यूज़ चैनल और हम आगे की अपडेट देते रहते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।